अगर आज अचानक कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम समय में 100 साल पीछे चले जाएं, तो हमारी आंखों के सामने जो दुनिया खुलेगी वो इतनी अलग होगी कि हम पहले तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि हम सच में भारत में हैं या किसी बिल्कुल अलग युग में पहुंच गए हैं। क्योंकि वहां ना मोबाइल होगा, ना इंटरनेट होगा, ना टीवी होगा, ना गाड़ियां होंगी, ना पक्की सड़कें होंगी, ना बिजली की चमकदार रोशनी होगी, ना एसी होगा, और ना ही आज जैसी तेज रफ्तार भागती हुई जिंदगी होगी। सब कुछ बहुत धीमा, बहुत शांत, बहुत प्राकृतिक और बहुत साधारण होगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि वहां इंसान मशीनों के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रकृति के हिसाब से जीता था। उस समय समय को मापने के लिए घड़ी नहीं थी, बल्कि सूरज था। लोग सुबह उठते थे जब सूरज उगता था, दोपहर होती थी जब सूरज सिर के ऊपर होता था, और शाम होती थी जब सूरज ढलने लगता था, और रात होते ही पूरा गांव एकदम शांत हो जाता था, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो और सिर्फ प्रकृति ही जाग रही हो। उस समय की सुबह किसी अलार्म या मोबाइल की आवाज से नहीं, बल्कि पक्षियों की चहचहाहट, गायों की घंटियों और सूरज की पहली किरण से शुरू होती थी। पूरा गांव धीरे धीरे जागता था, और हर घर से हल्का सा धुआं उठता था, क्योंकि खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनता था, और उस धुएं में मिट्टी और सादगी की एक अलग ही खुशबू होती थी, जो आज की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। घर मिट्टी के बने होते थे, जिनकी दीवारें मोटी होती थीं और छत खपरेल की होती थी, और हर घर के आंगन में गाय, भैंस, मुर्गियां और बकरियां आम बात थीं। बच्चे मिट्टी में खेलते थे, और पूरा जीवन एक ही जगह केंद्रित होता था। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि पूरा जीवन उसी में चलता था। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले कुएं या तालाब से पानी भरते थे। महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर पानी लाती थीं, और पुरुष खेतों की तरफ निकल जाते थे। उस समय खेती सिर्फ काम नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा था, क्योंकि सब कुछ खेतों पर निर्भर था। कोई घड़ी नहीं थी, लोग समय नहीं देखते थे, बल्कि महसूस करते थे। अगर हवा ठंडी है तो सुबह, अगर धूप तेज है तो दोपहर, और अगर हवा हल्की है तो शाम, और अगर अंधेरा हो रहा है तो रात। उस समय लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास आज जैसी सुविधाएं नहीं होने के बावजूद उनके पास एक चीज बहुत मजबूत थी, और वो थी संतोष। लोग कम चीजों में भी खुश रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती थी। रिश्ते बहुत मजबूत होते थे। लोग एक दूसरे के घर बिना किसी कारण के भी चले जाते थे, घंटों बैठकर बातें करते थे, और किसी को जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि समय की कोई दौड़ नहीं थी। कपड़े भी बहुत साधारण होते थे। हाथ से बने खादी या सूती कपड़े पहने जाते थे, और हर कपड़े में मेहनत और इंसान की लगन जुड़ी होती थी। कोई ब्रांड नहीं होता था, कोई फैशन नहीं होता था। लोग अपनी पहचान अपने व्यवहार से बनाते थे। बिजली नहीं थी, इसलिए रात होते ही पूरा गांव दियों की रोशनी में डूब जाता था। हर घर में एक छोटा सा दिया जलता था, और उस हल्की पीली रोशनी में पूरा गांव एक अलग ही शांत दुनिया जैसा लगता था। आज की तरह टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का शोर नहीं था, सिर्फ शांति थी। अगर किसी को एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था, तो उसके पास न बस होती थी, न ट्रेन होती थी। लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ी और घोड़े का इस्तेमाल करते थे, और कई बार यात्रा कई दिनों की होती थी। रास्ते कच्चे होते थे, जिनमें मिट्टी, जंगल, नदी और पहाड़ आते थे। हर सफर अपने आप में एक संघर्ष होता था, क्योंकि न सड़कें थीं, न सुरक्षा आसान थी, और न ही कोई सुविधा। लेकिन फिर भी लोग यात्रा करते थे, क्योंकि जरूरत, मजबूरी और जीवन उन्हें आगे बढ़ाता था। उस समय आज जैसे बड़े मॉल या दुकानें नहीं थीं। हर गांव में हफ्ते में एक या दो बार हाट बाजार लगता था, और ये बाजार सिर्फ सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सबसे बड़ा सामाजिक केंद्र होता था, जहां लोग मिलते थे, बातें करते थे और अपनी जरूरत की चीजें बदलते थे। उस समय लोग सिर्फ पैसे पर निर्भर नहीं थे, बल्कि एक बहुत पुराना सिस्टम चलता था, जिसे बाटर सिस्टम कहा जाता था, यानी सामान के बदले सामान का लेन देन। कोई किसान अनाज देता था और बदले में कपड़ा लेता था। कोई नमक देता था और बदले में दाल या दूसरी जरूरत की चीजें लेता था। और ये पूरा सिस्टम भरोसे पर चलता था। कोई बिल नहीं होता था, कोई मशीन नहीं होती थी, कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता था। फिर भी व्यापार चलता था, क्योंकि लोगों के बीच विश्वास बहुत मजबूत था। लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए धोखा बहुत कम होता था। और अगर कोई गलत करता था, तो पूरा गांव उसे पहचान लेता था। उस समय बाजार सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि जीवन का हिस्सा था। लोग दूर दूर से चलकर आते थे, और ये दिन उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था।
उस समय देश में राजा महाराजाओं और जमींदारों का शासन था और गांव का पूरा सिस्टम उन्हीं के नियंत्रण में चलता था। लोग खेती करते थे और उसका एक हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था, कभी अनाज के रूप में, कभी पैसे में और कभी मेहनत के रूप में भी। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। उनका पूरा जीवन खेतों, पशुओं और प्रकृति के आसपास घूमता था। सुबह से शाम तक सिर्फ मेहनत ही उनका जीवन था और उसी मेहनत से पूरा समाज चलता था। अगर हम सच में उस समय पहुंच जाएं, तो सबसे बड़ा झटका हमें सुविधाओं की कमी से लगेगा। न एसी होगा, न पंखा होगा, न मोबाइल होगा, न इंटरनेट होगा और ना ही आज जैसी आरामदायक जिंदगी होगी। लेकिन इसके बावजूद उस समय की जिंदगी में एक चीज बहुत खास थी और वो थी सादगी। लोग कम चीजों में भी खुश रहते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और जीवन बहुत सच्चा और सीधा